नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मार्केट के चार्ट को एनालाइज करें, मार्केट प्रीवियस 2 डे से कैसा मूव कर रही थी। एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करते हुए नजर आई। सेकंड हाफ में फॉल देखने को मिला। आज के दिन भी हमें ऐसे ही कुछ बनते हुए नजर आया है। मॉर्निंग सेशन में मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें सेकंड हाफ में गिरावट ही देखने को मिल चुकी है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, उसके बारे में तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया के जीडीपी डाटा यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, जो कि इस बार 7.8% जीडीपी आई है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन से बहुत ज्यादा है और इसको हम बहुत अच्छे नंबर कह सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या चीज के ऊपर फोकस करना है। देखिए, ये जो जीडीपी डाटा है, ये प्रीवियस क्वार्टर के हैं। जो नेक्स्ट क्वार्टर यहां पर होने वाला है, जो करंटली यहां पर क्वार्टर चलते हुए नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमें टैरिफ का इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। टैरिफ की वजह से क्या होगा, जो अभी के लिए यहां पर जीडीपी आ रही है, उससे कम ही देखने को मिलते हुए नजर आएगी। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, अभी के लिए 6% के आसपास तो जीडीपी रहने के चांसेस हैं। बट जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए यहाँ पर जो जीडीपी होने वाली है, वो 5.5 से 6% के बीच आ सकती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, आज के दिन जेपी मॉर्गन ने भी इसके बारे में अपडेट किया था कि 1% तक हिट देखने को मिल सकता है। बिकॉज 50% टैरिफ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, यूएसए में एक्सपोर्ट करती हैं, वो अनकम्पिटिटिव हो जाएंगी। बिकॉज देखिए, अगर मान लीजिए कि इंडिया की कोई भी यहाँ पर कंपनी है, वो किसी भी प्रोडक्ट को 100 रुपए के आसपास बेचती है, लेकिन जब 50% का टैरिफ हाइक लगेगा, तो वहां पर उसी प्रोडक्ट को 150 पॉइंट में या फिर 150 रुपीज में यहाँ पर बेचा जाएगा, जो कि अदर कंट्रीज के साथ कंपटीशन नहीं रह पाएगा। लेकिन देखिए, हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प ने जो टैरिफ हाइक यहाँ पर करना था, वो तो कर दिया है, लेकिन 31 अगस्त को इंडिया और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच मीटिंग होने वाली है। अब इंडिया के पीएम की जो ये मीटिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर इस मीटिंग से कुछ ऐसी बड़ी अपडेट मिलती है जो कि मार्केट के फेयर में होती है, तब तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस समय बिकॉज देखिए, यूएस की तरफ से जो ये डेंट देखने को मिला है, उसका इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल ही जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें एक चीज यहाँ पर फोकस में करके चलनी है। देखिए, ट्रम्प ने जो अपने कार्ड खेलने थे, वो खेल चुका है। इससे ज्यादा वो यहाँ पर क्या ही करेगा। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर फोकस में करके चलनी है। ट्रम्प ने चाइना को कुछ नहीं कहा, रशिया को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे इंडिया के ऊपर यहां पर टैरिफ किया है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है कि उसने चाइना के ऊपर टैरिफ हाइक फाइनलाइज नहीं किया है या फिर रशिया के ऊपर। देखिए, जो चाइना है और जो रशिया है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। ट्रंप अगर वहां पर ज्यादा टैरिफ हाइक भी करता है, उस समय भी जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो क्या ही कहेंगे ट्रंप को। वो यही कहेंगे कि तूने तो यहां पर 3 या 4 साल ही रहना है, लेकिन हमने तो जब तक इस दुनिया में है तब तक प्रेसिडेंट ही रहेंगे। तो उसके कारण यहां पर क्या सिनेरियो बन जाता है, यूएस गवर्नमेंट के पास यहां पर कार्ड नहीं है वहां पर प्ले करने के लिए। लेकिन अगर हम यहां पर इंडिया की बात करें, इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो अगर यूएस से इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेगा, उस समय क्या होगा, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो वहां पर लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे कि इतना ज्यादा टैरिफ हाइक हो रहा है, वहां पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि अगर यही चीज चाइना में की जाती, तो चाइना यहां पर ज्यादा सोचता नहीं, बिकॉज वहां पर इलेक्शन ही नहीं होते हैं। तो अगर लोगों के पास राइट्स ही नहीं है, तो वो वहां पर अपनी बातों को भी नहीं रख सकते हैं। तो इसी के कारण यूएसए ने ये जो ट्रम्प कार्ड है, वो इंडिया के ऊपर खेला है। लेकिन इससे क्या होगा, इंडिया और यूएसए के रिलेशंस खराब होने वाले हैं, जिसकी वजह से रशिया और चाइना को ही यहां पर फायदा पहुंचने वाला है। बिकॉज रशिया और चाइना के साथ अगर इंडिया के रिलेशन और ज्यादा अच्छे होते हैं, विच मीन्स की यूएसए के साथ रिलेशन यहां पर खराब होने वाले हैं। अब ये ट्रम्प के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी जल्दी इन चीजों को ठीक करता है। बिकॉज देखिए, मेरा तो ये मानना है, इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ही जितना हो सके डील्स करनी चाहिए। हालांकि देखिए, यहाँ पर रशिया के भी बहुत सारे फैंस होंगे, चाइना के हालांकि कम है, लेकिन रशिया के इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि रशिया का जैसा जो रूल है, वहां पर प्रेसिडेंट चेंज नहीं होता है, या फिर ऐसा कहें कि वहां पर जो रशिया में इलेक्शन भी होते हैं, वो कोई बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर जो लोकल सिटीजन्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं बचती है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंट्री के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल होता नहीं है। बट अगर हम चाइना की एग्जांपल लेकर चलें, चाइना इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, रशिया भी पेट्रोलियम के दम पर अच्छा खासा वहां पर भी
वो चल रहे हैं। लेकिन अगर हम चाइना की भी एग्जांपल लेकर चलें, देखिए आपको न्यूज़ में आए दिन सुनने को मिल जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चाइना के पास इतने रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं कि वो बैटरीज या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकता है कम से कम दामों में, जो कि उसको एक बड़ी एडवांटेज मिल जाती है। देखिए चाइना के पास इतने ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यूएसए भी उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। इसी के कारण ही ट्रम्प ने आज से कुछ दिन पहले इस चीज़ के बारे में कहा था, अगर चाइना यूएसए के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रोकता है तो उस समय यूएसए चाइना के ऊपर और भी ज़्यादा टेरिफाई कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया के पास ना ही पेट्रोलियम है और ना ही ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। जो 31 ऑफ अगस्त को चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम के बीच में मीटिंग भी होने वाली है, वहां पर भी यही चीज के बारे में डिस्कशन की जाएगी कि रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए जो इंडिया की डिमांड है वो चाइना पूरा कर पाए या फिर उनको वो अलाउ करे। तो ये हमारे पास यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इन सभी चीजों के बारे में समझाया है कि क्या यहाँ पर हमें जियो पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल जा रही है और वहां पर क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है। अब हम यहाँ पर जीडीपी की तरफ बढ़ते हैं। जो जीडीपी के नंबर आए हैं ये प्रीवियस क्वार्टर के हैं। नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर यहाँ पर कम आ सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के लिए ये मंडे के लिए कुछ ज्यादा बहुत बड़ी न्यूज होगी। देखिए मेरा ये मानना नहीं है। मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ न्यूट्रल ही न्यूज है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट नेक्स्ट 3 मंथ या फिर नेक्स्ट 6 मंथ का सोचकर चलती है। अब नेक्स्ट 3 मंथ में 6 मंथ में जो 2 क्वार्टर हैं वहां पर क्या हो सकता है उसके बेसिस पर मार्केट यहां पर मूव करती है। लेकिन क्या यहां पर सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मार्केट जैसे यहां पर मूव कर रही है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट मार्केट 200 डैम के आसपास पहुंच चुकी है। अब देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि 200 डैमो को तो टेस्ट करने वाली है मार्केट। लेकिन अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो यहां पर क्या सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए मार्केट यहां पर कैसे मूव की है, पहले हमारे पास इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं सो दैट ज्यादा क्लैरिटी मिले। देखिए काइंड ऑफ हमारे पास इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो उसके बाद ये पैटर्न यहां पर कंप्लीट होते हुए नजर आएगा और एक अच्छा खासा हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ये जोन टूटती नहीं है तब तक के लिए कुछ यहाँ पर एज्यूम नहीं करना है। देखिए जो चार्ट में पैटर्न बनते हैं अगर वो कंप्लीट होते हैं, अगर वो यहाँ पर अच्छी तरह से फॉर्म हो जाते हैं दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन जब तक वो अच्छी तरह से फॉर्म नहीं होते हैं तब तक के लिए वेट एंड वॉच ही एक अच्छा सिनेरियो बनता है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स अच्छा खासा यहाँ पर फॉल करते हुए नजर आए हैं प्रीवियस मंथ से, और अभी के लिए जहां पर बैंक्स पहुंच चुके हैं, जहां से एक ब्रेकआउट मिला था ऑलमोस्ट वहीं पर ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज पर फोकस करना है, अगर हम डेली चार्ट की तरफ बढ़े तो डेली चार्ट्स में बैंक्स ऑलमोस्ट 200 डैम के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि जो अदर इंडाइसिस है वो अभी तक के लिए नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पर क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मान लीजिए कि अगर इसके नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उस समय जो अदर इंडाइसिस है उसके पहुंचने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे 200 डैमा पर। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हालांकि हम वीकली बेसिस पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं सभी इंडाइसिस की वो तो चलिए हम वहां पर डिस्कस करेंगे ही। लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहा है, अगर हम एफ की भी बात करें तो एफ भी कंटिन्यूसली नेगेटिव में डाटा शो करते हुए नजर आ जा रहे हैं। हालांकि डीआईज उस चीज को यहां पर कंपनसेट तो कर पा रहे हैं, लेकिन कब तक, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अब एफआईज को यहां पर रुझाने के लिए या फिर इंडिया कैसे एफआईज को फिर से लेकर आ सकता है, गवर्नमेंट कैसे उनको रुझा सकती है। अब गवर्नमेंट को यहां पर एफआईज के लिए कुछ ना कुछ ऐसी डील्स लेकर आनी पड़ेंगी जो एफआईज को यहां पर अट्रैक्ट कर सके। बिकॉज न्यूज कब कैसी आती है वो तो चलिए हमें फोकस में करके चलना ही पड़ता है, बट इट्स अप टू गवर्नमेंट कि वो यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है। हालांकि चार्ट पैटर्न यहाँ पर कैसे बनते हैं वहां पर ही चीज को लेकर चला जा सकता है। बिकॉज देखिए आफ्टर मार्केट जब न्यूज आती है उसको तो चलिए हम एनालाइज कर ही लेते हैं, लेकिन अगर ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई न्यूज आती है तो उस समय चार्ट पैटर्न अगर वैसा बनता है तब तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न ही वैसा नहीं बना है तो उस समय उस चीज को एज्यूम नहीं किया जा सकता है, बिकॉज न्यूज आने से पहले ही मार्केट वहां पर मूव करना शुरू कर देती है। तो ये सभी चीजें यहां पर अच्छी तरह से लेकर चलनी पड़ती हैं। अगर हम यूएसए की ही बात करें तो यूएसए में आज के दिन इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट यहां पर 6 बज के आसपास मूव करते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, यूएसए में भी हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज आज के दिन यूएसए मार्केट कहां पर क्लोज होती है ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बारे में भी मैं आपको
अपडेट कर ही दूंगा इस वीडियो में। इतना ही। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन की है जीडीपी के डाटा के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।